हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर, जैसे एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर के बारे में डिस्कस करूंगा। आप जानते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लूइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट होगा उसमें प्रेशर का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है मेरे को, चाहे वो कोई भी टॉपिक ले लो फ्लूइड मैकेनिक्स का। वैसे कंडीशन मान लो अगर किसी स्टूडेंट को अगर मान लो प्रेशर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर का रिलेशन अगर नहीं मालूम है या फिर प्रेशर से रिलेटेड किसी भी टर्म्स में अगर कन्फ्यूजन होता है, वैसे कंडीशन में पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स जो होगा उतने बेस्ट वे में नहीं हो पाएगा, यानी उस स्टूडेंट का बेस्ट वे में बिल्डअप नहीं होगा कंसेप्ट। दैट्स व्हाई मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा और ये तीनों टाइप के प्रेशर को क्या करूंगा इजी वे में क्या करेंगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं कैसे इन तीनों प्रेशर को आप यहाँ पे देख सकते हो, तीनों प्रेशर के बीच में कैसे कर सकते हो, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। एकदम क्लियर आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर दिया है तो उसको आप गेज में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर आपको वैक्यूम दिया तो उसको एब्सोल्यूट में कैसे करना है, यानी कन्वर्जन फ्रॉम वन टाइप ऑफ प्रेशर टू अनदर टाइप ऑफ प्रेशर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे होगा। बेसिकली होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लूँ, अगर सपोज करो ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट है किसी क्लास में, वैसे कंडीशन में अगर मैंने किसी एक स्टूडेंट का हाइट अगर मान लो अगर मेजर कर लिया है, सपोज करो मैंने किसी एक स्टूडेंट का हाइट अगर मेजर कर लिया है, सपोज द स्टूडेंट इज द कैप्टन, अगर मैंने कैप्टन का हाइट अगर मेजर कर लिया है, सपोज करो उसका हाइट जो है सपोज करो 5 फीट, 5 फीट उसका हाइट, अगर हाइट इज 5 फीट अगर मैंने उसका हाइट अगर मेजर कर लिया है, तो वैसे कंडीशन में कैप्टन जो हो जाएगा मेरे लिए, तो दिस इज द फ्लोर ऑफ द क्लासरूम, ये फ्लोर हो जाएगा क्लासरूम का। दैट मीन्स यहाँ से तो फ्लोर है, इसका मतलब यहाँ पे हाइट इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाता है एब्सोल्यूट हाइट इक्वल टू 0, जिसको बोलेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट हाइट जो हो जाएगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट हाइट इक्वल टू 0 हो गया फ्लोर पे, राइट। उस कैप्टन का एक्चुअल हाइट जो है वो 5 फीट का हो गया है, तो यहाँ पे उसका मैं रेफरेंस हाइट ले लूंगा, दैट इज राइट हाइट ऑफ कैप्टन ले लूंगा यहाँ पे, राइट यहाँ पे ले रहा हूँ, सपोज करो हाइट ऑफ कैप्टन लिख लिया हूँ, हाइट ऑफ कैप्टन ले जो रेफरेंस ले लिया हूँ, दैट इज 5 फीट हो जाएगा। अब क्या होगा, मान लो जितने भी स्टूडेंट आएंगे, जितने भी स्टूडेंट क्लास में एंट्री करेंगे, अगर मुझे सबका हाइट अगर मेजर करना है तो कैसे मेजर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मान लो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आता है, राइट ऐसा कोई स्टूडेंट आता है जो कैप्टन की हाइट से, सपोज सी इज द कैप्टन, कैप्टन की हाइट से थोड़ा सा ज्यादा उसका हाइट है, वैसे कंडीशन में मेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम द फ्लोर ग्राउंड से उसका हाइट मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका हाइट सिर्फ कैप्टन के रिस्पेक्ट में मेजर करना पड़ेगा कि वो कैप्टन के हाइट से कितना ज्यादा उसका हाइट है। सपोज कैप्टन के हाइट से उसका अगर मान लो 1 फीट अगर उसका हाइट अगर ज्यादा है, तो वैसे कंडीशन में क्या करूंगा, मुझे पता है दिस इज द पॉजिटिव 1 फीट, दिस इज द पॉजिटिव 1 फीट, यानी कैप्टन के हाइट से 1 फीट ज्यादा उसका हाइट है। दैट मीन्स अगर मैं उसका ए वाले पर्सन का, ए वाले अगर स्टूडेंट का अगर हाइट लिखना चाहूंगा, सो व्हाट इज द एक्चुअल हाइट, एक्चुअल हाइट को बोलते हैं एब्सोल्यूट हाइट बोलेंगे। तो मुझे व्हाट इज द एक्चुअल हाइट और एब्सोल्यूट हाइट, तो कितना बोलना पड़ेगा मेरे को, बिकॉज ये तो 5 फीट का लाइन है यहाँ पे, कैप्टन के रिस्पेक्ट में तो 5 फीट प्लस 1 फीट कितना हो जाएगा बताना, 6 फीट उसका एक्चुअल हाइट हो जाएगा बेसिकली। लेकिन अगर मुझसे पूछेगा व्हाट इज द हाइट ऑफ पर्सन सी, हाइट ऑफ पर्सन सी इन टर्म्स ऑफ गेज, अगर मान लो गेज के टर्म्स में, अगर मान लो क्या बोल रहा है, अगर गेज के टर्म्स में उसका हाइट कितना होगा, तो गेज का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू ओनली कैप्टन, कैप्टन के रिस्पेक्ट में कितना है, तो सिर्फ 1 फीट उसका हाइट है, वो भी पॉजिटिव साइड में 1 फीट उसका हाइट हो जाएगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे प्लस 1 फीट उसका बोलना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर सी वाले स्टूडेंट का अगर मुझे एब्सोल्यूट बताना है तो 6 फीट हो जाएगा, बट सी वाले स्टूडेंट का अगर मुझे गेज बताना है तो 1 फीट हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव में हो जाएगा इस टाइप का। तो आप देख सकते हो अगर उसी स्टूडेंट का हाइट अगर मैं एब्सोल्यूट में लिखूंगा तो 6 फीट हो जाएगा, और उसी स्टूडेंट का हाइट, ए वाले का हाइट अगर मैं लिखता हूं तो वैसे कंडीशन में कितना हो जाएगा, 1 फीट हो जाएगा ना। अगर एक दूसरा स्टूडेंट में लेता हूं जिसका नाम अगर सपोज करो बी है, और वो एक्चुअली कैप्टन से उसका हाइट अगर छोटा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कैप्टन से हाइट अगर उसका छोटा है बी वाले का, तो वैसे कंडीशन में मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कैप्टन के रिस्पेक्ट में मेजर करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो अगर उसका हाइट मान लो 0.5 फीट, 0.5 फीट अगर मान लो छोटा है, यानी निगेटिव साइड में है, कैप्टन के हाइट से 0.5 फीट अगर उसका हाइट छोटा है, दैट मीन्स उसको बोलेंगे नेगेटिव बोलेंगे। तो वैसे कंडीशन में पूछूंगा व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टूडेंट बी इन टर्म्स ऑफ गेज, गेज के टर्म्स में अगर मुझसे कोई पूछेगा तो गेज के टर्म्स में अगर मुझे बोलना होगा -0.5 फीट बोलना पड़ेगा, -0.5 फीट बोलना पड़ेगा। और वैसे अगर मुझे व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टूडेंट बी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है हमेशा मेजर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से डेटम लाइन से हमेशा मेजर करेंगे। तो टोटल 5 फीट है, उसमें से 0.5 फीट गया तो बच गया कितना, 4.5 फीट बच गया यहाँ पे। तो आप लिख सकते हो 4.5 फीट यहाँ पे आप लिख सकते हो। दैट मीन्स इस टाइप से आप बोल सकते हो। यहाँ पे आप देखिए यहाँ से यहाँ तक, राइट यहाँ से यहाँ तक आप क्या बोल सकते हो, ये जो हाइट हो गया इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट, राइट। तो ये हो गया उसका एब्सोल्यूट हाइट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं हाइट के टर्म्स में लिखना चाहूंगा तो ये उसका हाइट जो हो गया इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट हाइट बोलेंगे इस टाइप का, ये उसका एब्सोल्यूट हाइट हो गया। ये वाला हाइट जो हो गया यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हाइट ऑफ कैप्टन लिख ले रहे हो आप, राइट हाइट ऑफ कैप्टन लिख ले रहे हो, राइट हाइट ऑफ कैप्टन। और ये उसका गेज हाइट ले लोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हो जाएगा उसका फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज द गेज हाइट। तो हाइट ले रहे हो आप, गेज के टर्म्स ले रहे हो। दैट मीन्स अगर मुझे लिखना पड़ेगा रिलेशन तो कैसे लिख सकता हूँ, हाइट ऑफ राइट एब्सोल्यूट हाइट इज इक्वल टू राइट हाइट ऑफ कैप्टन, दैट इज द जिसके रेफरेंस में आप लेते हो, जिसके रिस्पेक्ट में आप लेते हो
प्लस कितना हो जाएगा, गेज हाइट हो जाएगा। इस टाइप से रिलेशन निकाल सकते हो। तो आप जिसको चाहो जब चाहो क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन, राइट। आपको अगर मान लो एब्सोल्यूट को अगर गेज में कन्वर्ट करना हो या फिर गेज को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना हो तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस रिलेशन। और व्हाट इज नेगेटिव गेज? नेगेटिव गेज का मतलब ही होता है विद रिस्पेक्ट टू द कैप्टन, जिसको आपने रेफरेंस लिया है कैप्टन को, उसके रेस्पेक्ट में छोटा है तो वो नेगेटिव आ जाएगा, उसके रेस्पेक्ट में अगर हाइट ज्यादा होगा तो वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो गेज हो सकता है दोनों टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, यानी जो नेगेटिव गेज है अगर नेगेटिव साइन अगर हटा दूंगा तो हाइट ऑफ बी अगर बोल रहा हूं तो अगर एक्चुअली हाइट ऑफ बी जो है वो -0.5 फीट है, अगर मैंने माइनस साइन हटा दिया तो गेज को अपन वैक्यूम लिख सकते हैं। यहाँ पे गेज को अगर वैक्यूम लिख दिए तो ये 0.5 फीट हो जाएगा। वैक्यूम का मतलब होता है निगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस, विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस कैसा हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान देना है, अगर आप निगेटिव साइन हटाते हो तो आप वैक्यूम लिख सकते हो, या फिर वैक्यूम हटाओगे तो गेज लगा के निगेटिव लिख सकते हो। यहाँ पे बहुत ही सिंपल से मैं एग्जांपल यहाँ पे दिया हूँ। इसी के बेसिस में क्या करूंगा, मैं तीनों ही प्रेशर को क्या करूंगा आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। जैसे एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर क्या करूंगा, इन तीनों को मैं इसी के बेसिस पे क्या करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ ही साथ कन्वर्ट करके भी दिखाऊंगा कैसे आप किसी एक प्रेशर को दूसरे टर्म्स में क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखते हैं तीनों टाइप के प्रेशर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं लेता हूँ एक डेटम लाइन लेता हूँ जिसको बोलेंगे एब्सोल्यूट और कंप्लीट वैक्यूम, एब्सोल्यूट और कंप्लीट वैक्यूम जिसको बोल रहे हैं, और जिसको डेटम लाइन बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, जहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होगा, डेटम लाइन ले लिया। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा उसको एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ, दिस लाइन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको 1 बार बोल रहा हूँ, अप्रॉक्स 1 बार होता है 1.0132 बार, अप्रॉक्स ले लिया 1 बार ले लिया हूँ। तो ये जो आपके पास प्रेशर हो गया मेजर्ड फ्रॉम द एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट से यहाँ से जो मेजर करेंगे ये आपका हो गया 1 बार, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब किसी भी पॉइंट का प्रेशर, किसी भी पॉइंट का प्रेशर जो है, और ये भी एब्सोल्यूट के टर्म्स में हो गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट के टर्म्स में हो गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि कैसे आप देख सकते हो गेज प्रेशर देख सकते हो। मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट का प्रेशर अगर मुझे फाइंड आउट करना है, सपोज पॉइंट ए का प्रेशर अगर मेजर करना है और उस पॉइंट का प्रेशर आपने मेजर किया विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में कितना है, सपोज उस पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में जो है, सपोज करो अगर वो 2 बार है, एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में सपोज करो 2 बार है, सपोज 2 बार है एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में, तो वैसे कंडीशन में उस पॉइंट का प्रेशर आप कैसे लिख सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए का आपको प्रेशर अगर लिखना है तो आप इस टाइप से लिख सकते हो कि पॉइंट ए का जो प्रेशर होगा विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में कितना है, 2 ज़्यादा है, 2 बार ज़्यादा है, यानी पॉजिटिव साइड में है, तो इसको लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ गेज, गेज के टर्म्स में जो होगा पॉइंट ए का प्रेशर गेज के टर्म्स में हो जाएगा, उसे लिख रहा हूँ पॉजिटिव 2 बार लिख रहा हूँ, यानी विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर 2 बार ज़्यादा है, वहाँ पर प्रेशर से लिख लिया। लेकिन अगर उसी पॉइंट का प्रेशर अगर मुझे लिखना है विद रिस्पेक्ट टू द एब्सोल्यूट, विद रिस्पेक्ट टू द डेटम अगर मुझे लिखना है, तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 बार हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे 3 बार। दैट मीन्स अगर उसी पॉइंट का प्रेशर, पॉइंट ए का प्रेशर इन टर्म्स ऑफ अगर मुझे एब्सोल्यूट लिखना है, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 बार, तो वो कितना हो गया यहाँ पे 3 बार हो गया है। तो आप देख सकते हो ये जो यहाँ से यहाँ तक प्रेशर है दैट इज 1 बार जो प्रेशर था, तो ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 1 बार, और उसमें कितना हो गया 2 बार ऐड होकर कितना हो गया 3 बार हो गया। सो 3 इज इक्वल टू 2 + 1, दैट्स मीन्स कन्वर्जन ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वॉट एवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस उसके साथ गेज प्रेशर हो जाएगा, प्लस गेज प्रेशर हो जाएगा। इस रिलेशन को हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे। दैट मीन्स अगर मुझे लिखना है तो एब्सोल्युटली, अगर इसी का रिवर्स लिखना है थोड़ा सा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पी गेज, गेज प्रेशर अगर आपको अगर फाइंड आउट करना है सो दैट विल बी इक्वल टू पी एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आप लिख सकते हो। सेम स्टेट सेम फॉर्मूला है, बोथ आर सेम फॉर्मूला, बट एक में आप एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए लिखे हो, दूसरे में आप गेज प्रेशर के लिए यहाँ पे लिखे हुए हो। अब मान लो अगर किसी दूसरे पॉइंट को, ये तो पॉजिटिव गेज हुआ, दिस इज द पॉजिटिव गेज, आप देख सकते हो पॉइंट ए का जो प्रेशर है वो पॉजिटिव गेज है, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, इसलिए उसको पॉजिटिव गेज लिखें। मान लो अगर किसी पॉइंट का प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर से कम हो, सपोज अगर यहाँ पे ले लेता हूँ कोई पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज पॉइंट बी ले लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट बी का प्रेशर अगर देखना चाहता हूँ कितना है, सपोज उसको एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में अगर मेजर करता हूँ और वो आ जाता है राइट 0.5 बार आ जाता है, 0.5 बार आ जाता है, तो नेगेटिव साइड में 0.5 बार है, इसका मतलब मुझे बोलना पड़ेगा यहाँ पे, यानी एटमॉस्फेयर जो होगा, एटमॉस्फेयर से अगर कोई प्रेशर अगर ज़्यादा हुआ
तो उसको पॉजिटिव लिख रहा हूँ, अगर एटमॉस्फेयर से अगर कोई प्रेशर अगर कम हुआ तो उसको क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे नेगेटिव साइन दे रहा हूँ, नेगेटिव लिख रहा हूँ यहाँ पे। दैट मीन्स अगर मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट पॉइंट बी इन टर्म्स ऑफ गेज, गेज के टर्म्स में अगर मुझसे कोई पूछता है, गेज का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में, तो मुझे बोलना पड़ेगा निगेटिव साइड में, एटमॉस्फेयर से कम है, दैट मीन्स नेगेटिव 0.5 बार, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 0.5 बार लिख रहा हूँ यहाँ पे, नेगेटिव 0.5 बार लिख रहा हूँ। वैसे कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे लिखना चाहिए वहाँ पे व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, तो ये फॉर्मूला लगा लूंगा। सो सिंस आई नो द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर, सो प्रेशर एट पॉइंट बी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट, अगर मुझे एब्सोल्यूट लिखना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और साथ में लिखूंगा प्लस प्रेशर एट पॉइंट बी इन टर्म्स ऑफ गेज, इन टर्म्स ऑफ गेज लिख रहा हूँ यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ गेज लिखूंगा। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर इज 1 बार, प्लस व्हाट इज गेज प्रेशर ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी का गेज प्रेशर कितना माइनस 0.5 बार, तो यहाँ लिख लोगे माइनस 0.5 बार, आप यहाँ पे लिख लोगे, तो रिजल्टेंट विल बी ओनली 0.5 बार, तो रिजल्टेंट आपके आ गया है 0.5 बार। इसको सॉल्व कर लिए, सो एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ पॉइंट बी इज 0.5 बार हो गया। तो आप देख सकते हो कि आप कैसे किसी भी प्रेशर को आप राइट कन्वर्ट कर सकते हो, यानी गेज को आप एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर एब्सोल्यूट को आप गेज में कन्वर्ट कर सकते हो, यूजिंग दिस टू रिलेशन हो जाता है। अब बात करेंगे वैक्यूम प्रेशर की, बात करेंगे व्हाट इज वैक्यूम प्रेशर। अगर मान लो मुझे वैक्यूम प्रेशर के बारे में डिस्कस करना है, व्हाट डू वी मीन बाय वैक्यूम प्रेशर, तो वैक्यूम प्रेशर को डिफाइन करना काफी सिंपल होता है। वैक्यूम प्रेशर कुछ भी नहीं होता है, इसको सिंपल बोल सकते हैं, वैक्यूम प्रेशर इज नथिंग बट द नेगेटिव गेज प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर। नेगेटिव गेज प्रेशर को क्या बोला जाता है, वैक्यूम प्रेशर बोला जाता है। दैट मीन्स अगर किसी भी पॉइंट का प्रेशर अगर मान लो एटमॉस्फेयर से अगर कम है, लोअर है, तो वैसे कंडीशन में उस प्रेशर को बोला जाता है वैक्यूम प्रेशर बोला जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वैक्यूम प्रेशर अगर मुझे बोलना तो कैसे बोलूंगा, सपोज करो पॉइंट बी का जो प्रेशर अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था वो गेज के टर्म्स में कितना लिखा था बताना, गेज के टर्म्स में लिखा था माइनस 0.5 बार लिखा था यहाँ पे। दैट मीन्स नेगेटिव प्रेशर आ गया है। इफ गेज प्रेशर इज नेगेटिव, दिस प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर ओनली। तो मैं बोल सकता हूँ प्रेशर एट पॉइंट बी जो होगा, प्रेशर एट पॉइंट बी इन टर्म्स ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम के टर्म्स में बोलना होगा तो लिख सकते हैं 0.5 बार लिख सकते हैं, 0.5 बार लिख सकते हैं। यानी अब देखोगे नेगेटिव साइन अगर रिमूव होगा तो गेज को रिमूव करके आप वैक्यूम बोल सकते हो या उसका रिवर्स भी बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लो ऐसा है, मैं देता हूँ कोई तीसरा पॉइंट, सपोज प्रेशर एट पॉइंट सी पे जो प्रेशर आपको दिया हुआ है वो सपोज करो दिया है 0.3 बार, 0.3 बार वैक्यूम दिया हुआ है, 0.3 बार वैक्यूम अगर दिया है और मेरे को निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट पॉइंट सी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट के टर्म्स में अगर निकालना है तो देखो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर आपको जो दिया हुआ वैक्यूम दिया हुआ है, तो एक काम करो आप वैक्यूम टर्म को हटाओगे और गेज लगाओगे तो कैसा हो जाएगा, यहाँ से देखो। सो प्रेशर एट पॉइंट सी का प्रेशर इन टर्म्स ऑफ गेज, अगर मान लो मैं गेज के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो वैसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, 0.3 बार है तो यहाँ पे लिखा है 0.3 बार, यहाँ पे लिख देता हूँ। बट ध्यान देना है कि वैक्यूम प्रेशर है, बट वैक्यूम में हटा के यहाँ पे गेज लगा रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। तो नेगेटिव साइन आ गया। एंड सिंस आई नो राइट वैल्यू ऑफ प्रेशर एट पॉइंट सी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जो प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में हो जाता है गेज प्रेशर हो जाता है, प्लस में हो जाता है गेज प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 बार है आपके पास। एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेज प्रेशर एट पॉइंट सी का गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, माइनस 0.3 बार, माइनस 0.3 बार यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो वैसे कंडीशन में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 0.3 दैट इज इक्वल टू 0.7 बार। तो आप बोल सकते हो 0.7 बार इज द प्रेशर ऑफ पॉइंट सी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट होगा अगर पॉइंट बी जो है, जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट बी का जो प्रेशर है वो नेगेटिव साइड में है, नेगेटिव साइड में 0.5 बार है, यानी एटमॉस्फेयर से 0.5 बार कम है। तो अगर इसी पॉइंट का पॉइंट बी का ही अगर मुझे लेना पड़ेगा गेज एब्सोल्यूट प्रेशर, तो दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ पॉइंट बी जो कि पॉजिटिव 0.5 बार हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है। तो एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि आपका ना दो ही टाइप का प्रेशर होता है बेसिकली, एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, दूसरा होता है गेज प्रेशर। गेज जो हो सकता है वो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव गेज का मतलब होगा कि कोई भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है तो वो पॉजिटिव गेज, और कोई भी प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर से कम है तो वो हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। दैट मीन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको बोलते हैं रेफरेंस प्रेशर बोलते हैं, जिसके रेफरेंस में, जिसके रेस्पेक्ट में हमेशा प्रेशर को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। और जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम जितना भी प्रेशर हम डील करते हैं वो पूरा गेज के टर्म्स में डील करते हैं एंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू द एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट के रिस्पेक्ट में नहीं करते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो अगर मुझे लिखना होगा कि कैसा हो सकता है तो आप बोल सकते हो कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अगर मुझे एब्सोल्यूट के रेस्पेक्ट में अगर मुझे बोलना है तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा तो इसको ऐसे बोल सकते हैं इट इज ऑलवेज पॉजिटिव,
ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा इसको पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। वही ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज एब्सोल्यूट का मतलब होगा कि हमेशा डेटम के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे, तो डेटम के रेस्पेक्ट में तो कभी प्रेशर हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, चाहे वो एटमॉस्फेयर से कम वाला प्रेशर हो, चाहे फिर वो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा वाला प्रेशर हो, चाहे वो फिर एटमॉस्फेयर हो उससे ज़्यादा ही होगा। लेकिन अब मैं बात करूंगा गेज प्रेशर की बात करूंगा, तो गेज प्रेशर आपको दोनों टाइप का हो सकता है। गेज प्रेशर आपको दोनों हो सकता है, गेज कैन बी पॉजिटिव और गेज कैन बी नेगेटिव। तो गेज आपका जो पॉजिटिव प्रेशर भी हो सकता है और निगेटिव प्रेशर भी हो सकता है, और गेज का जो निगेटिव प्रेशर होता है उसी को बोला जाता है वैक्यूम प्रेशर बोला जाता है। बेसिकली वैक्यूम प्रेशर इज नथिंग बट द नेगेटिव गेज प्रेशर। तो नेगेटिव गेज प्रेशर जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, और जो पॉजिटिव गेज प्रेशर होता है उसको हम लोग सिंपली गेज प्रेशर यहाँ पे बोलते हैं, राइट। सो पॉजिटिव गेज एज वेल एज नेगेटिव गेज तीनों को डिस्कस कर लिए। जैसे कि आप मुझसे को बोलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एब्सोल्यूट के टर्म्स में कितना है, तो सपोज करो लेट अप्रॉक्स 1 बार के अप्रॉक्स में यहाँ पे बोल दिया। बट अगर मुझे को पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद रिस्पेक्ट, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर ओनली, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ गेज। अगर गेज के टर्म्स में कोई पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ गेज, गेज के टर्म्स में कितना है, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर। गेज का मतलब ही होता है प्रेशर ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर ओनली। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक यानी वहां का प्रेशर उसी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो आप 0 बार यहाँ पे बोल सकते हो। तो इस टाइप से ध्यान देना आप कि आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो नाउ मैं ऐसा समझ गया हूँ कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रेशर को चाहे फिर वो एब्सोल्यूट प्रेशर हो, चाहे फिर वो गेज प्रेशर हो, चाहे फिर वो वैक्यूम प्रेशर हो, आप किसी को भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। बिकॉज आपको एक आइडिया हो गया है दैट व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, व्हाट इज गेज पॉजिटिव गेज, व्हाट इज नेगेटिव गेज एंड व्हाट इज वैक्यूम। तो कहीं पे भी आपका वैक्यूम वर्ड अगर आएगा तो आपको बिल्कुल भी वहाँ पे टेंशन लेना है। वैक्यूम का मतलब भी होता है दैट इज नेगेटिव गेज प्रेशर होता है। मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल देकर भी समझा दिया कि कैसे आप गेज को वैक्यूम लिख सकते हो या वैक्यूम का गेज लिख सकते हो। दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पे आपको दिया था, इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो आई होप कि आप बहुत ही इजीली समझ गए हो कि कैसे आपको ना एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर को हैंडल करना चाहिए, और कैसे किसी एक प्रेशर को दूसरे के टर्म्स में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पे। थैंक यू।